प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की, आरती की केदार बाबा की। इसके बाद वो आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे। फिर केदारनाथ से ही प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कौन कौन सी ऐसी बातें कही जो आपको आज जरूर सुननी चाहिए, आइए आपको दिखाते हैं। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। बाबा केदार के दर पर पीएम मोदी। पांचवी बार शिव के दर पर पीएम मोदी। प्रदहर दर्शनम जय केदार उदार शंकर पापताप नमाम्यहम्। जय केदार उदार शंकर पापताप नमाम्यहम्। श्री केदार नमाम्यहम्। जय श्री केदार नमाम्यहम्। श्री केदार नमाम्यहम्। जय श्री केदार नमाम्यहम्। केदारनाथ की भक्ति, मोदी की शक्ति। मोदी ने लिया केदारनाथ के कायाकल्प का संकल्प। अस्सी के दशक से मोदी का केदारनाथ से नाता। जय जय बाबा भोले। बाबा केदार के दर पर प्रधानमंत्री मोदी जब जब पहुंचते हैं, वो बाबा के ही रंग में रंग जाते हैं। माथे पर त्रिपुंड, गले में मोटे रुद्राक्ष की माला, चेहरे पर अध्यात्म का भाव और राजनीति की रपटीली राह से कोसों दूर सुकून की छांव। बाबा केदार का रुद्राभिषेक, मंदिर की परिक्रमा, नंदी के आगे मत्था टेकना और फिर आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण और ध्यान। बाबा केदार के दर पर ये पीएम मोदी की भक्ति और साधना के अलग अलग रंग हैं। जब भी आता हूं, यहां के कण कण से जुड़ जाता हूं। यहां की हवाएं, ये हिमालय की चोटियां, ये बाबा केदार का सानिध्य न जाने कैसी अनुभूति की तरफ खींच के ले चला जाता है, जिसके लिए मेरे पास शब्द है ही नहीं। कहते हैं कि बाबा केदार ने ही उन्हें बुलाया है। तभी बाबा केदारनाथ की शरण में आकर पीएम मोदी यहाँ के कण कण से जुड़ जाने का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि बाबा केदार का वातावरण उन्हें अलग अनुभूति में खींच कर ले जाता है। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार की सुबह करीब 7:55 पर केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने मंदिर में आरती और पूजा की। यहां उन्होंने बाबा केदार का विधिवत रुद्राभिषेक किया। ओम जय शिव ओमकारा के साथ आरती की गई। पीएम मोदी को चंदन लगाया गया। इसके बाद शॉल ओढ़ाया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे तो मंदिर में दर्शन करने के लिए वो मंदिर के इसी द्वार से अंदर गए। देखिए किस तरीके से मंदिर को फूलों से सजाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले। हालांकि दिवाली के मौके पर भी इस मंदिर की जो छटा थी वो देखने लायक थी। और इसी द्वार से अंदर जाते हुए हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, आप लोगों ने पूजा अर्चना करवाई, प्रधानमंत्री जी ने क्या आप लोगों से बात? हम लोगों ने प्रार्थना की कि बोर्ड जो है देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दें। जी, हमने देखा प्रधानमंत्री का जब आप लोग स्वागत कर रहे थे मंच पर तो उन्हें स्मृति चिन्ह दिया गया। और क्या क्या प्रधानमंत्री को आप लोगों ने भेंट की? ब्रह्म कमल जो यहाँ का मुख्य पुष्प है। मंदिर के गर्भगृह में पीएम मोदी 15 मिनट से ज्यादा वक्त तक रुके। यहां पीएम मोदी ने बाबा केदार पर वागंबर वस्त्र चढ़ाए और षोडशो पूजन किया। दूध, दही, मधु जैसी चीजों से मंदिर के पुजारियों ने बाबा केदार की पूजा कराई। इस दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद, केदार बाबा का दर्शन करने के बाद, वहां पूजा और आरती करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिक्रमा के ठीक बाद पहुंचते हैं ऊपर। देखिए ये मंदिर है पीछे जहां पर हम खड़े हैं, मंदिर के का ये पिछला हिस्सा है और इससे ठीक ऊपर आप देखेंगे एक चबूतरा बनाया गया है और इसी चबूतरे पर मौजूद है भीमशिला। ये भीमशिला 2013 में जब आपदा आई थी तो ये बड़ी सी शिला यहाँ पर आ गई थी और इसे भीमशिला कहा गया क्योंकि ये जो स्थान है, इस स्थान को पांडवों से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि पांडव ही जब यहाँ पर आए थे शिव की भक्ति में, शिव को मनाने के लिए, उस वक्त ही पांडवों के द्वारा यहाँ पर शिव के मंदिर का निर्माण किया गया था। और फिर एक बार 2013 में जब आपदा यहाँ पर आई तो भीम रूपी ये पत्थर यहाँ पर आया और अब इस पत्थर की पूजा अर्चना की जाती है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आए तो उन्होंने इस शिला की पूजा की। केदारनाथ के पुजारी बागेश लिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा संपन्न कराई। अब तक पीएम 5 बार यहाँ आ चुके हैं और 3 बार पुजारी बागेश लिंग ने ही पूजा करवाई है। ये आज चारों धामों को भी जोड़ा, शक्ति पीठों को भी, 12 ज्योतिर्लिंगों को भी वर्चुअल आपके माध्यम से उन्होंने यहाँ से आज जोड़ा। सबसे पहले वो आए, उन्होंने महादेव की पूजा की, महादेव की सेवा की, महादेव की उपासना की, महादेव का चिंतन किया, महादेव का खूब पूजन किया। उसके पश्चात वो आकर के उन्होंने आदि जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की मूर्ति का अनावरण किया। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने मंदिर परिसर की परिक्रमा की। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये 5वीं बार है जब पीएम मोदी बाबा केदार के दर पर पहुंचे। हालांकि केदारनाथ में पहले के मुकाबले इस बार पीएम मोदी का कार्यक्रम छोटा था, लेकिन सीमित समय में ही बाबा केदार में पीएम मोदी की आस्था का हर रंग देखने को मिला। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि बाबा केदार ने, संतों के आशीर्वाद ने, इस पवित्र धरती ने जिस मिट्टी ने, जिसकी हवाओं ने कभी मुझे पाला पोसा था, उसकी सेवा करने का सौभाग्य मिलना, इससे बड़ा जीवन का पुण्य क्या होता है। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया और इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा के पास में ही ध्यान की मुद्रा में बैठे। आदि गुरु शंकराचार्य की ये प्रतिमा उनके समाधि स्थल पर बनाया गया है। ये प्रतिमा 12 फीट लंबी और 35 टन वजनी है। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन एक बार फिर इस समाधि स्थल को जीवंत कर दिया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण में ब्लैक स्टोन का इस्तेमाल किया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा का निर्माण साल 2020 में शुरू हुआ था और करीब 1 साल में इसे 9 लोगों की एक खास टीम ने तैयार कर लिया है। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या?
लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा के अनावरण के बाद पीएम मोदी धर्म यात्रा पर भी निकले। इस धर्म पथ को अभी हाल ही में तैयार किया गया है। इसके बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान, वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। इसके साथ ही करोड़ों की परियोजनाओं की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने रखी। इस दौरान उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। हालांकि एक पल ऐसा भी आया जब केदारनाथ त्रासदी का याद कर पीएम मोदी भावुक हो गए। हमारे साथ इस वक्त कैलाशानंद जी महाराज मौजूद हैं और चिदानंद महाराज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन पर आप लोगों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए क्योंकि जो उन्हें कहना था वो तो उन्होंने माइक पे कह दिया। आप लोगों से क्या बात हुई, क्या संदेश आप लोगों तक गया? मुझे लगता है कि सब प्रथम सुबह सबसे पहले आए तो सबका अभिवादन लिया, सबने अभिवादन किया। उसके बाद भगवान केदारनाथ जी के दर्शन करने अंदर गए, पूजन किया, उन्होंने अभिषेक किया। उसके बाद जब वो डेस्क पे आए, उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो मुझे लगता है वो वेदांत का दर्शन कराया उन्होंने आज। और इससे प्रतीत हुआ कि वो केवल अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हैं, वो अच्छे आध्यात्मिक भी हैं, अच्छे चिंतक भी हैं, अच्छे विचारक भी हैं। अपने दर्शकों को मैं एक बार दिखाना चाहता हूं कि किस आकार में और किस तरह से इस समाधि स्थल को बनाया गया है। देखिए गोलाकार है ये समाधि स्थल, और अगर आप नीचे आते हैं तो पूरी समाधि स्थल को आप देख ही पाएंगे। लेकिन जो लोग ऊपर खड़े होकर इस समाधि स्थल को देखना चाहते हैं वो भी बड़ी आसानी से इस समाधि स्थल को देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य को वहां से वो नमन कर पाएंगे, उनके ध्यान में वो स्मरण कर पाएंगे। इस ऐतिहासिक मौके को यादगार बनाने के लिए बीजेपी ने एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाई थी। इसके तहत 4 धामों, 12 ज्योतिर्लिंगों और प्रमुख मंदिरों समेत कुल मिलाकर 87 तीर्थ स्थलों पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम एलईडी और बिग स्क्रीन पर सीधा प्रसारित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन सुनने को लेकर भी मंदिर परिसर में विशेष इंतजाम किए गए थे। ये इतिहास में पहली बार संयोग बना जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सीधे शिव के दरबार से आपस में जुड़े। प्रधानमंत्री के केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए लाइव दिखाया गया, जिसे कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने देखा। पीएम मोदी बाबा केदार के बड़े भक्त हैं। यहाँ उन्होंने अपने जीवन के कई साल गुजारे हैं। वे यहाँ हर साल आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के कारण वे पिछले साल बाबा केदार के दर्शन के लिए नहीं आ पाए थे। केदारनाथ से विद्यानाथ झा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। श्री केदार नमाम्यहम्, जय श्री केदार नमाम्यहम्, श्री केदार नमाम्यहम्, जय श्री केदार नमाम्यहम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ का ये 5वां दौरा था। अपने प्रधानमंत्री बनने के कार्यकाल के दौरान 5वीं बार वो केदारनाथ पहुंचे। यहां पर उन्होंने न सिर्फ पूजा अर्चना की बल्कि उन्होंने उत्तराखंड को बताया कि अगले दशक में उत्तराखंड लीड करने वाला स्टेट बनेगा। उत्तराखंड को बाकी राज्यों से सुविधाओं से कैसे जोड़ा जा रहा है, यहाँ के पानी को और यहाँ की जवानी को कैसे यहाँ पर काम मिल रहा है, इसका भी जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में केदारनाथ में किया है। जिन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता है,
जिन्होंने बचपन में ही वेदों का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। 16 वर्ष की आयु में जिन्होंने 100 से भी ज्यादा ग्रंथों की रचना की थी, जिन्होंने 8 साल की उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया था, जिनके हाथों देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की गई, उन आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का केदारनाथ पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया। बाबा केदार की भक्ति के साथ ही आदि शंकराचार्य की आध्यात्मिक शक्ति का जिक्र पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के भारतीय आध्यात्मिक धर्म गुरु थे। इस दौरान भिन्न भिन्न मतों में बटे हिंदू धर्मों को जोड़ने का काम उन्होंने किया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उनकी जयंती मनाई जाती है। दरअसल केदारनाथ में 2013 में आए जल प्रलय के बाद आदि शंकराचार्य की मूर्ति को फिर से स्थापित किया गया है। यह मूर्ति केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थापित है, जहां शंकराचार्य ने अपनी समाधि ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा केदार की पूजा अर्चना के बाद इसी समाधि स्थल के सामने ध्यान किया। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है, जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। आदि शंकराचार्य ने लगभग पूरे भारत की यात्रा की, लेकिन अपने जीवन का अधिकांश समय उन्होंने उत्तर भारत में ही बिताया। आदि शंकराचार्य ने अपने गुरु से न सिर्फ शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि कम उम्र में ही उन्होंने ब्रह्मत्व का भी अनुभव कर लिया। काशी में रहकर उन्होंने जीवन के व्यवहारिक और आध्यात्मिक पक्ष के पीछे की सत्यता को भी जाना। आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने 32 वर्ष की उम्र में समाधि ले ली, जन्म केरल में हुआ, लेकिन समाधि लेने के लिए उन्होंने केदारनाथ को चुना, क्योंकि ये शिव की नगरी है, ये केदारनाथ बाबा की नगरी है। और क्योंकि आदि शंकराचार्य को शिव का ही अवतार माना जाता था, तो ठीक मंदिर के पीछे उनकी समाधि पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जो नया बनकर तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और इस मूर्ति का अनावरण किया। देखिए, आप देखेंगे, अगर आप ठीक से देख पाएंगे तो आप देखेंगे कि श्री यंत्र के आकार में इस स्थल को बनाया गया है। और जो 4 मठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की, 4 वेदों के हिसाब से उन मठों की स्थापना उन्होंने की थी, और अलग अलग मठों को उन्होंने जिम्मेदारी दी थी कि चारों वेदों के हिसाब से कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाना है। क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य ये मानते थे, अद्वैत पद्धति पर वो चलते थे। उनका कहना यह था कि ज्ञान अर्जित करने से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, और ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, रास्ता है। तो इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य की ईश्वर की तरह पूजा होती है, और आदि गुरु शंकराचार्य की ये मूर्ति आप देख रहे हैं। आदि शंकराचार्य की इस 12 फीट की प्रतिमा को मैसूर के मूर्तिकारों ने क्लोराइशिस्ट, एक ऐसी चट्टान है जो बारिश, धूप और कठोर जलवायु का सामना करने के लिए जानी जाती है। इस प्रतिमा का वजन 35 टन है। इस मूर्ति में चमक लाने के लिए नारियल पानी से पॉलिश की गई है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए लगभग 130 टन की एक शिला का चयन किया गया था। मूर्ति को तराशने के बाद इसका वजन लगभग 35 टन रह गया। मूर्ति निर्माण कार्य में 9 लोगों की टीम ने काम किया। सितंबर 2020 में इसका काम शुरू हुआ था। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, जिसके पहले चरण का काम पूरा हो चुका है और दूसरे चरण के कार्य हो रहे हैं। हमारे विद्वानों ने कहा है, शंकराचार्य की के लिए हर विद्वान ने कहा है, शंकरो शंकरः साक्षात, अर्थात आचार्य शंकर साक्षात भगवान शंकर का ही स्वरूप थे।